दोस्तों, इस लेक्चर के सभी प्रश्नों को आपकी परीक्षा के अनुरूप बहुत ही सावधानी से चुना गया है। सभी प्रश्नों को आपको अटेम्प्ट करना है और जो भी प्रश्न यहाँ पर आएंगे उसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपके आंसर सही होते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, और अगर आपके आंसर गलत होते हैं तो एग्जाम में गलत नहीं होंगे। लेक्चर की पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस दोस्तों ये ऐसी गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊपर एक छतरी बना देती हैं। ये हो गई हमारी पृथ्वी, अब ये हो गया हमारा सूर्य। ठीक है, तो सूर्य से जो भी किरणें पृथ्वी पर आती हैं वो वापस भी जाना चाहती हैं, लेकिन होता ये है कि ये जो किरणें आती तो हैं लेकिन इन गैसों के कारण ये परावर्तित होकर वापस नहीं जा पाती हैं और ये फिर पृथ्वी पर ही रह जाती हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल है उसका जो तापमान है बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमिना है वो जन्म लेता है। तो इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और मेथेन भी है, लेकिन हीलियम इसमें नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि हीलियम। तो हीलियम क्या है? हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह निष्क्रिय और नोबल गैस है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा यानी कि हिमनद के द्वारा हुआ माना जाता है? लेपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या फिर जलप्रपात। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि यू आकार की घाटी। तो फ्रेंड्स अंग्रेजी के यू अक्षर से मिलने के कारण इसे यू आकार घाटी कहा जाता है। अपरदन के कारण इसके दोनों किनारे काफी समांतर और अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। अंतोदर मतलब इस तरीके से ये ढलवा बन जाते हैं, तो ये यू आकार बन रहा है जिसके कारण इसे यू आकार की घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये होगा कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा और सिंधु में से कौन सी नदी जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में? सही जवाब है ऑप्शन जी हाँ, ऑप्शन बी, सुवर्णरेखा या फिर स्वर्णरेखा। तो फ्रेंड्स बात करेंगे हम स्वर्णरेखा के बारे में। तो स्वर्णरेखा नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह झारखंड में बहने वाली पहाड़ी नदी है। रांची के पास नगड़ी नामक एक गांव है और वहीं पर चुआ नामक एक स्थान है जहां से इस नदी का उद्गम होता है, और बंगाल की खाड़ी में जहां पर ये गिरती है उस स्थान का नाम है बालेश्वर। क्या नाम है? बालेश्वर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन ये है जो कि काफी बार मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 विकल्प हैं, 11 सितंबर, 5 जून, 7 दिसंबर, और सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन डी, यानी कि 16 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर के रूप में घोषित किया है। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 2020 की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आया तो जवाब आपका बनेगा ओजोन फॉर लाइफ। ये है थीम 2020 की अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी खाद्य श्रृंखला में यानी कि कोई भी जो फूड चेन होती है उसमें जो वेजिटेरियन है, शाकाहारी हैं, वो कहाँ पर होते हैं? वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं या फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या फिर सेकेंडरी उपभोक्ता होते हैं या फिर तृतीयक? तो सही जवाब से क्या होगा? फ्रेंड्स किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं वो कौन होते हैं? ये पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं फ्रेंड्स वो प्राथमिक उपभोक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बता दें कि उत्पादक हमेशा हरे पौधे हैं, जबकि मांसाहारी जो होते हैं ये द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन मफलर होता है ये जो फिनोमिना है वो ये है कि आपने देखा होगा कि जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं या फिर कोई राजमार्ग है तो उसके आसपास जो बस्तियां बसती हैं वहां पर शोरगुल बहुत अधिक मात्रा में पहुंचता है। तो होता ये है कि इन दोनों के बीच में मान लेते हैं ये हमारा राजमार्ग हो गया या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो गया
और यहाँ पर ये बस्ती है जहाँ पर मानव रहते हैं, ठीक है, रिहायशी एरिया है ये। तो इसके बीच में 4-5 लाइन हरे पेड़ पौधों की लगा दी जाती है। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं और इसी वजह से इसे ग्रीन मफलर की संज्ञा दी गई है। सही जवाब इसका क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा हुआ है ग्रीन मफलर। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ठीक है, याद रखना। और ग्रीन मफलर अधिक आबादी या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र और राजमार्गों के पास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, ग्रीन मफलर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन यह है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी यानी कि शनि। तो फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ पर कि शनि आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो तो बृहस्पति है, सेकेंडरी होता है शनि, दूसरे स्थान पर आता है शनि। ये भी याद रखना कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, वरुण के कुल 13 उपग्रह हैं, ठीक है। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, शनि। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और ये पारित कब हुआ था? 1982, 1986, 1992 या फिर 1996? सही जवाब ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 दिसंबर 1986 से पूरे भारत के सभी राज्यों में लागू है और इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 26। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या फिर सवाना बायोम? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम। तो फ्रेंड्स ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम है, ये जो वन होते हैं ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जो भूमध्य रेखा, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गया हमारा इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, तो इसके दक्षिण या उत्तर में, दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। और इसी के साथ आज का जो टेस्ट है ये समाप्त होता है। ये पहला टेस्ट था, तो इसमें प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम है। जो अगले टेस्ट होंगे उनमें प्रश्नों की संख्या भी पर्याप्त होगी। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।